वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है 16 जनवरी 2021 और 16 जनवरी 2021 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ दिसंबर के जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो है, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप नवंबर की पूरी प्लेलिस्ट, दिसंबर की पूरी प्लेलिस्ट भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो हमारा भारतीय सेना दिवस है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 15 जनवरी। जो 2021 है इस वर्ष भारत का ये 73वां सेना दिवस था। 1949 में इसी दिन भारत के जो अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, कौन थे? जनरल सर फ्रांसिस बूचर। इनको तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और यह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। करियप्पा ने 1947 के जो भारत पाक युद्ध था उसमें भारतीय सेना की कमान संभाली थी, तो इसीलिए हम ये 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वन प्लेनेट समिट के कौन से संस्करण का आयोजन हुआ? तो वन प्लेनेट समिट के कौन से संस्करण का आयोजन हुआ? ऑप्शन डी चौथे संस्करण का आयोजन हुआ। फ्रांस की जो सरकार है इसने 11 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो वन प्लेनेट समिट है इसका चौथे संस्करण का आयोजन किया। इसने दुनिया की जैव विविधता की रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। शिखर सम्मेलन का जो आयोजन था वो संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया। शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? प्रकृति के लिए एक साथ कार्य करें। जो आपका आयोजन हुआ था इसका विषय था प्रकृति के लिए एक साथ कार्य करें और इसका उद्देश्य पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन में तेजी लाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पहल के लिए मध्य प्रदेश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो किस राज्य ने मध्य प्रदेश के साथ हस्ताक्षर किए? वो है आपका केरल राज्य। ऑप्शन बी केरल। केरल राज्य ने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पहल में स्थानीय समुदाय शामिल है केरल राज्य को और पर्यटन के ग्रामीण विकास के लिए एक उपकरण बनाता है। दोनों राज्य ने एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत केरल 16 बिंदु कार्यक्रम के तहत सेवाएं की एक श्रृंखला प्रदान करेगा। अब हस्ताक्षर केरल और मध्य प्रदेश के बीच हुए हैं तो दोनों के बारे में पढ़ते हैं। केरल की राजधानी थिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां। इसके बाद आता है आपका दूसरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सामंता पावर को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के प्रशासक के रूप में नामित किया है? तो किसने सामंता पावर को संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के प्रशासक के रूप में नामित किया है? वह हमारे अभी नवनिर्वाचित जो बिडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। वह ओबामा प्रशासन के दौरान संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत थीं। कौन? सामंता पावर। बिडेन अपने प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी के प्रशासक के पद को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक सदस्य के रूप में पदोन्नत करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने फिटबिट इनकॉर्पोरेटेड का $2.1 बिलियन का अधिग्रहण पूरा कर लिया? तो फिटबिट इनकॉर्पोरेटेड का $2.1 बिलियन का अधिग्रहण जो पूरा किया वो किसने किया है? ऑप्शन ए गूगल ने इसको पूरा किया है। गूगल ने पहनने योग्य उपकरण बनाने वाली कंपनी फिटबिट इनकॉर्पोरेटेड का $2.1 बिलियन का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इस सौदे ने गूगल की बाजार की शक्ति और लक्षित विज्ञापन में लोगों का जो स्वास्थ्य डेटा है इसका उपयोग को लेकर चिंताएं पैदा कर दी थी। गूगल द्वारा ग्राहकों के स्वास्थ्य से संबंधित डेटा का उपयोग पर प्रतिबंध पर सहमति के बाद कंपनियों ने दिसंबर 2020 में यूरोपीय संघ से अविश्वास प्रस्ताव जीता था।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय बजट कब पेश किया जाएगा? तो केंद्रीय बजट आपका 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। ऑप्शन सी 1 फरवरी। राष्ट्रपति 29 जनवरी को एक साथ संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे और बजट सत्र का पहला भाग 29 जनवरी को शुरू होगा और 15 फरवरी को समाप्त होगा। दूसरा भाग 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। 26 नवंबर 1947 के बाद ऐसा पहली बार होगा जो बजट प्रतियां हैं वो आपकी छापी नहीं जाएंगी। 26 नवंबर 1945 के बाद कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष जो बजट की प्रतियां होती हैं, मीन बजट की जो कॉपियां होती हैं, वो इस बार प्रिंटेड नहीं होंगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को कितनी इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को हाल ही में 50 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। ऑप्शन ए 50। अप्रैल 2021 तक फीडर सेवा के लिए 50 इलेक्ट्रिक बसों का पहला बैच मिलेगा। वातानुकूलित ई बसों में 22 यात्रियों की क्षमता होगी और इन्हें सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और डिस्प्ले बोर्ड से लैस किया जाएगा। ई बसें उत्तर और पूर्वी दिल्ली में नए मार्गों पर चलेंगी। डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में वर्तमान में 174 फीडर बसें हैं और दिल्ली के आपके मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया? तो सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन का अध्यक्ष पद किसने छोड़ा? ऑप्शन डी दुष्यंत दवे। दुष्यंत दवे ने इस पद को छोड़ दिया है। ये वरिष्ठ अधिवक्ता हैं दुष्यंत दवे, जिन्होंने 14 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय का जो आपका बार एसोसिएशन का अध्यक्ष पद था उससे इस्तीफा दे दिया है। उन्हें पहली बार 2014 में एससीबीए अध्यक्ष चुना गया था। एससीबीए का मतलब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था और 2015 में उन्हें फिर से चुना गया था। जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं चंदर उदय सिंह, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हवाई टैक्सी सेवाओं का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो हवाई टैक्सी सेवाओं का उद्घाटन हरियाणा राज्य में हुआ है। ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने 14 जनवरी को हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार की जो उड़ान योजना है, इसके तहत चंडीगढ़ से हिसार के लिए हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई। दूसरे चरण में हिसार से देहरादून के लिए 18 जनवरी से ये सेवाएं शुरू की जाएंगी और तीसरे चरण में चंडीगढ़ से देहरादून और हिसार से धर्मशाला, ये 2 और मार्गों पर 23 जनवरी को जोड़ा जाएगा। सबसे पहले कहाँ शुरू हुई आपकी? चंडीगढ़ से हिसार, अब 18 तारीख से शुरू होंगी हिसार से देहरादून और फिर इसके बाद तीसरे चरण में 23 जनवरी से शुरू होगी चंडीगढ़ से देहरादून और हिसार से धर्मशाला। अब हरियाणा में शुरू हुई है, तो हरियाणा की आपकी राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन फेसलेस मूल्यांकन, अपील और दंड प्रक्रिया के लिए एक प्रणाली बनाने वाला पहला देश है? तो फेसलेस मूल्यांकन, अपील और दंड प्रक्रिया के लिए एक प्रणाली बनाने वाला पहला देश कौन है आपका? भारत। ऑप्शन ए भारत। सरकार ने टैक्स डिफॉल्टरों पर जुर्माना लगाने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी डिजिटल फेसलेस मैकेनिज्म रखने के लिए नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर स्थापित करने की योजना की घोषणा की। भारत फेसलेस मूल्यांकन, अपील और दंड प्रक्रिया के लिए एक प्रणाली बनाने वाला पहला देश है। यह आयकर विभाग के सुधार में प्रौद्योगिकी की शक्ति का दोहन करने के लिए एक और कदम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्बा पर्वत से किस प्रजाति की खोज की गई? तो निम्बा पर्वत से किस प्रजाति की खोज की गई? वह है आपका ऑप्शन सी चमगादड़। चमगादड़ प्रजाति की निम्बा पर्वत से खोज की गई। पश्चिम अफ्रीका के निम्बा पर्वत से नारंगी और काले रंग के चमगादड़ की नई प्रजाति पाई गई। इसका नामकरण गिनी पर्वत श्रृंखला इसके निवास स्थान के समान में किया गया है। यह श्रृंखला समुद्र तल से 1 मील ऊपर है। अमेरिकी म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने इसकी खोज की जानकारी दी। प्रजातियों को गिनी पर्वत श्रृंखला की मान्यता में मायोटिक्स निम्बेसिस नाम दिया गया है। जो कि नई प्रजाति खोजी गई चमगादड़ की, इनका नया नाम क्या दिया गया? मायोटिक्स निम्बेसिस। अमेरिका की जो म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, इसने इसको खोजा है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किसने देश में स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच करने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया? तो स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल किसने बनाया? वो है आपका ऑप्शन बी, IRDAI ने। यह उपयुक्त उत्पादों और प्रक्रियाओं की सिफारिश करेगा। यह विशिष्ट बीमारी के कवरेज के दृष्टिकोण या विशिष्ट अभ्यास के क्षेत्र पर भी सुझाव देगा। IRDAI का अध्यक्ष सुभाष चंद्र खुंटिया समिति के प्रमुख होंगे। अगला क्वेश्चन, तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया जाता है? तो तिरुवल्लुवर दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी, 15 जनवरी। तमिलनाडु सरकार कवि तिरुवल्लुवर के सम्मान में 15 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस के रूप में मनाती है। तिरुवल्लुवर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थे। आमतौर पर जो वल्लुवर हैं, इनके रूप में जाने जाने वाले वे सबसे अधिक नैतिकता, राजनीतिक और आर्थिक मामलों और प्यार पर दोहों के संग्रह तिरुकुल्लर के संलेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। अब ये आपका तिरुवल्लुवर तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु के बारे में पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु की आपकी राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानी स्वामी, पूरा नाम है इनका इडप्पाडी के पलानी स्वामी। पर तमिलनाडु के जो राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पोलियो टीकाकरण दिवस को किस दिन पुनर्निर्धारित करने का फैसला किया? जो पोलियो टीकाकरण दिवस था, इसको पुनर्निर्धारित करने का फैसला किस दिन किया गया? 31 जनवरी को। 31 जनवरी को यह फैसला किया गया। और ये जो आपका राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है, इसको राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या पोलियो रविवार के रूप में भी जाना जाता है। किसको? पोलियो टीकाकरण दिवस को। पोलियो टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या पोलियो रविवार, तीनों एक ही हैं। इसको 31 जनवरी को पुनर्निर्धारित करने का फैसला किया। क्यों किया? यह पहले पूरे भारत में 17 जनवरी को होना था, यानी कि कल, लेकिन 16 जनवरी को जो शुरू होने वाला कोविड टीकाकरण अभियान था, इसके कारण इसे पुनर्निर्धारित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 जनवरी को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का शुभारंभ करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड के सांस्कृतिक कार्यक्रम में कितने स्कूली बच्चे शामिल होंगे? तो गणतंत्र दिवस परेड का जो आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, इसमें 321 स्कूली बच्चे शामिल होंगे। ऑप्शन सी, 321। इन 321 बच्चों के साथ 80 लोक कलाकार शामिल होंगे। दिल्ली के 4 स्कूलों के स्कूली बच्चे और ईस्ट जोनल कल्चरल सेंटर और कोलकाता के लोक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली के छात्र हम फिट तो इंडिया फिट विषय पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में लोगों ने पशुओं का त्यौहार कानुमा मनाया? तो पशुओं का त्यौहार कानुमा किस राज्य ने मनाया? वो है आपका तेलंगाना। ऑप्शन बी, तेलंगाना। 15 जनवरी यानी संक्रांति त्यौहार के तीसरे दिन मवेशियों का त्यौहार कानुमा मनाया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मवेशियों और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। राज्य भर में कई स्थानों पर मवेशी जुलूस भी निकाले जाते हैं। मवेशी प्रतियोगिताएं और युवाओं के लिए ग्रामीण खेलों को भी कई स्थानों पर आयोजित किया जाता है। अब तेलंगाना में मनाया गया है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के जो आपके मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।